जब समर्पण बना हमारा 2006 में, तो हम लोगों ने तय किया कि अपना जो कोडरमा का माइका माइनिंग एरिया में जो बच्चे हैं इन्वॉल्व, खदानों में जाते हैं, उन बच्चों को वहाँ से निकालना और स्कूलों से जोड़ना, ये हम लोगों ने फोकस बनाया और वहाँ से काम शुरुआत किया। और ये इसको लेकर के हम लोगों ने मात्र 5 गांव को चुना और 5 गांव में घूम घूम करके जागरूकता फैलाया, अभिभावकों को समझाया, काउंसलिंग किया, उनका कम्युनिटी मीटिंग किया और उनको बार बार हम लोगों ने बोला कि बच्चे को खदानों में मत ले जाइए। और फिर उनको बड़ा मुश्किल हुआ हम लोगों को, क्योंकि उनके पास आजीविका का कोई दूसरा स्रोत था नहीं। बच्चे, महिलाएं और वो उनके अभिभावक जब खटते थे तभी शाम को वो खाते थे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने के बाद धीरे धीरे बच्चे स्कूल से जुड़ने लगे और वहाँ से हम लोगों को भी सफलता मिलने लगी। अच्छा लगा कि बच्चे अब स्कूल से जुड़ रहे हैं। और आज के डेट में हम लोगों ने काम करते हुए पाया कि बच्चे को तब तक स्कूलों में हम ठहराव नहीं रख सकते हैं, रिटेंशन नहीं दे सकते हैं, जब तक उनके अभिभावकों को हम लाइवलीहुड स्कीम से या सरकारी स्कीम से नहीं जोड़ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से उनके घरों में वो समृद्धि नहीं आ जाता है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा हम लोगों ने पाया। फिर हम लोगों ने आजीविका के ऊपर काम हम लोगों ने शुरुआत किया, स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर हम लोगों ने काम शुरुआत किया है, भी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है और सरकारी स्कीम के साथ लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है। साथ साथ में पानी संरक्षण के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि पानी है तो खुशहाली है, पानी है तो ज़िंदगी है, पानी है तो समृद्धि है और तमाम तरह का डेवलपमेंट, विकास वहाँ से पानी के आसपास से उपजता है। तो पानी संरक्षण के ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है। जंगल में जो बसे हुए टोले हैं या गांव है, उनको पेयजल की बड़ी समस्या थी। लोग कुआं बना करके, नदी में कुआं बना करके लोग पीते थे पानी और वही पानी इस्तेमाल करते थे, वही पानी नहाना धोना होता था, वही पानी पशु पंछी भी पीते थे, इस तरह का से थे। और गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं की होती थी, जो 3 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाते थे, तब खाना उनके घर में पकता था या उनके कपड़े धुलते थे। तो ये परेशानी था उस समय हम लोगों ने देखा, क्योंकि उस समय नदी नाले सूख जाते थे, तो दूर जा कर के दूसरे गाँव से पानी लाना ढो करके, ये बड़ी समस्या हम लोगों ने देखा था। हम लोगों को लगा कि जब उनके गांव से जो नदी निकली है, अगर उसको बांधा जाए और वहाँ पानी संचय किया जाए तो वाटर लेवल भी नीचे ऊपर आ जाएगा और वहाँ से पानी संचय हो जाएगा, तो इस पानी का उपयोग इन लोग कर पाएंगे। और फिर हम लोगों ने कम्युनिटी को समझाया और लगातार मीटिंग किया, कम्युनिटी ने भी इसको एडॉप्ट किया कि हाँ ऐसा होने से हो सकता है। फिर श्रमदान के माध्यम से हम लोगों ने पानी संचय किया उनके ही। और आज के डेट में कई गांव में हम लोगों ने 20 गांव में हम लोगों ने पानी संचय का अभियान चलाया और 20 गांव में डोभा, कुआं से कुआं बनाया और कुआं को ही थोड़ा सा हम लोगों ने व्यापक स्वरूप दिया और वहाँ पानी अभी भी है, गर्मी के दिनों में भी रहता है। कुआं का पानी पीते थे और बार बार बरसात होता था और फिर कुआं का पानी गंदा हो जाता था और उसको पीते थे, हम लोग बीमार भी बहुत पड़ते थे। कुआं मतलब कि जैसे अब बरसात का पानी आ रहा है तो बगल में ही थोड़ा सा कोड़ लीजिए और उसी का पानी को पीते थे। पानी का दिक्कत था, हम लोग बोले ना कि पानी का दिक्कत था हम लोग पहले, कि पीने का पानी नहीं हम लोग मिलता था। तो वो बोले कि उधर है एक कुआं है, वही कुआं में कितना जानवर मर गया, कितना आदमी मर गया, हम लोग तो यहाँ देखा था। हम लोग पानी जान बचाने के लिए वही पानी हम लोग पी रहे थे। नहाने धोने तो हम लोग 10 दिन में 8 दिन में हम लोग नहाते हैं एक बार, और अभी तो डेली नहाते हैं जो पानी हो गया हम लोग। तो समर्पण वाला जो यहाँ जो मीटिंग करने लगा तो हम लोग को तालाब भी खुदा दिया, पानी का व्यवस्था हम लोग को हो गया। हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से एक तो प्रॉपर काउंसलिंग, जागरूकता, लोगों को गोलबंद करने का काम और साथ साथ में थोड़ा सा सपोर्ट, जैसे
कुदाल देना, गेता देना, बोरा देना, सीमेंट देना, ये तो हम लोगों ने एसेट सपोर्ट्स दिया, राशन दिया। जितना दिन उन्होंने श्रमदान किया और उतना दिन उन लोगों ने जंगल में अपना भोजन बनाया, पूरे समुदाय मिल करके यह काम किया। और आज परिणाम यह है कि उनका किचन गार्डनिंग बड़ा अच्छा हो रहा है। जो भी ज़मीन है परती का, वहाँ पर वो पानी वहाँ से लिफ्ट ले रहा है। हम लोगों ने मशीन भी दिया है, सिंचाई मशीन, और वो उस मशीन के माध्यम से अब वो सिंचाई कर पा रहा है, किचन गार्डनिंग से अपना वहाँ से फसल ले पा रहा है और हरी हरी साग सब्जियाँ खा पा रहा है, वो भी ऑर्गेनिक पूरे तरह से, बिना केमिकल का, बिना फर्टिलाइज़र के उगाया हुआ, और जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ रहा है।